पाक अमरीका ताल्लुकात के दोराहा और आज के इस ताल्लुकात की नहज पे हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सम अप कीजिए ये जो विज़िट हुआ यूएस का, आपका और DGISI का, और जो मुलाकातें हुई, जो पैगामात का तबादला हुआ, इसको अगर आप समोएं तो क्या कहेंगे? शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, मेरा ख्याल है बहुत मुस्बत हमारी बातचीत हुई है। हमें रिसेप्टिविटी भी नज़र आई है अमेरिकन साइड से, और हम बात क्या कर रहे हैं ये समझना ज़रूरी है। पहली बात तो हम ये कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए नॉन निगोशिएबल है। बाकी शायद कोई 10,000 मील दूर है, कोई 5,000 मील दूर है, बट पाकिस्तान ये कोशिशें इसलिए कर रहा है कि उसका अपना इंटरेस्ट है, खित्ते का इंटरेस्ट है, और अफगान 40 साल से इस जंग में शामिल हैं, लड़ रहे हैं, उनको भी अमन जो है उनका हक है। तो बात हम यही कर रहे थे यहाँ पे कि अब हमने जहाँ खड़े हैं, पहले क्या हुआ, किसने किया, वो एक बात है। पाकिस्तान कैजुअलिटीज 80,000, $150 बिलियन ये तस्लीम करना जरूरी है, लेकिन उसके भी आगे जाते हुए हमने जाना कहाँ है? अगर हमने अफगानिस्तान में कोई सियासी मफाहमत की तरफ जाना है जिसपे दोनों का एग्रीमेंट है, तो कैसे जाना है? और इस पे बात हो रही थी थ्रू आउट इस ट्रिप में। और मैं आपको ये भी बताऊं कि एफर्ट है, अमेरिका की साइड से भी है, और पाकिस्तान तो जितना कर रहा है वो डॉक्टर अब साहब, मुझे अमेरिका और सिर्फ ये बाकी दुनिया भी बताइए कि तस्लीम कर इसमें चुकी नई है बात क्या कि है। ये जो पैगाम आप कह रहे हैं, ये पैगाम तो बार बार हम अमेरिका को दे रहे हैं। जब जिनीवा में आप उनकी नेशनल सिक्योरिटी की टीम से मिली थी, आपकी साथ हमारे नेशनल सिक्योरिटी के दूसरे लोग थे, जब भी ये पैगाम दिया अमेरिका के साथ हर बार पैगाम, तो इसमें कोई मुझे जुमला नया नज़र नहीं आया है। तो ये बार बार ये दोहराया जा रही है ये बात, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? नहीं, देखिए, उमूमी तौर पे पहले ये समझ लें कि आपने अफगानिस्तान से बात शुरू की, लेकिन इस दौरे का जो बुनियादी मकसद था वो हमारी जनीवा की मीटिंग का फॉलो अप था। तो ऐसा नहीं है कि हम तो बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं होगी, हर चीज़ की होगी। तो हमने जो प्लान बनाया था जनीवा में, उसकी अपडेट कहाँ पहुंचा, क्या चीज़ ठीक चल रही है, किस में और एफर्ट चाहिए। अभी आपने देखा है अमीन असलम साहब और जॉन कैरी की क्लाइमेट पे मुलाकात हुई, इसी तरह बाकी एरियाज में उस प्रोग्रेस को हमने रिव्यू करना था। लेकिन जो सबसे अर्जेंट चीज है वो अफगानिस्तान है, उसमें बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। जाहिर बात है, कोई मतलब इस तरह तो नहीं हो सकता कि ग्राउंड पे जो सिचुएशन है उसमें कोई हम एक नई चीज तो निकाल लें। जहां पोजीशनिंग चीजें में जा कुछ रही हैं, नैरो डाउन हो रही है, मकसद ये था कि कुछ बैठ करीब के, कुर्बत आ रही नहीं है कमरान साहब, एक सेकेंड, जी प्लीज। मकसद मकसद ये था कि सिर्फ बात करके कि ये हमने आगे जाना है, ये करना है, वो करना है, उससे आगे बैठ के ये देखें किस तरह ये प्रोसेस करना है, किसने क्या करना है, किस टाइमलाइन पे करना है, कौन किस पे कोई अपनी लेवरेज इस्तेमाल करेगा। अशरफ गनी साहब को क्यों ये मैसेज नहीं मिल रहा कि आप अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं अगर आप बैठ के बात नहीं करेंगे, और वो कौन किस तरह प्रोसेस को आगे चलाएगा। ये बात बैठ के होने वाली थी। मौजूद तो वही है कि हमने आगे चलना है, पॉलिटिकल सेटलमेंट पे चलना है, लेकिन बहरहाल इसकी तो एक प्लानिंग वो होती है जो कि अभी तक जो उतनी जो डिटेल में शायद नहीं हुई ये थी। फरमाइएगा इसमें बड़ी कि मुस्बत जो बात हुई। अमेरिका और पाकिस्तान की पोजीशंस में फ़र्क है या फासला है, वो क्या सिमट रहा है, सिमटता नज़र आ रहा है? कोई कॉमन ग्राउंड हमें मिलता नज़र आ रहा है? क्योंकि रोज़ाना का दिन इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए तालिबान कितनी तेज़ी से, कल उन्होंने, तालिबान ने काबुल पे हमले शुरू कर दिए हैं, हिलमंद में लश्करगाह पे उनका कब्जा हो रहा है। ये तो एक एक दिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए ये इतना अहम है। ये गुफ्तगू जो हम कर रहे हैं इतनी अहम है। असल में ये नहीं है कि एक फ़र्क है या कोई गैप है। मसला ये कि ग्राउंड पे इतनी तेज सिचुएशन चेंज हो रही है कि हमें भी उतनी तेजी से प्लानिंग करके ये फैसला करना है। हमारे पास कोई 2 माह, 4 माह, 6 माह का टाइम नहीं है पाकिस्तान के पास, खास तौर पे कि ये बैठा के तमाम अफगान कुव्वतों को, उनको ये बात बावर कराई जाए कि आपको कोई ना कोई इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट निकालना पड़ेगा, वरना ना खिता मगर आपके साथ कैसे खड़ा होगा, ना मुमकिन दुनिया है होगी। डॉक्टर और मुईद यूसुफ साहब, पाकिस्तान के लिए कैसे आपको मुमकिन पता है है जो तालिबान किसी किस्म की अब निगोशिएटेड सेटलमेंट की कोई इत्तला नहीं दे रहे हैं? वो अब उन्होंने वार्निंग दी है डॉक्टर अशरफ गनी को, हुकूमत को, कि वो हथियार डालें, वो सरेंडर करें। देखें कामरान साहब, बात यह है कि ये पब्लिक पोस्चरिंग हर कोई जहां भी देख रहा है हो रहा है। अगर मैं आपकी बात तस्लीम कर भी लूं तो फिर भी पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम पूरी कोशिश न करें
कि हम किसी ना किसी तरह जो भी अरेंजमेंट करना चाहें अफगान कुव्वतें उसकी कोशिश करके वहां जाएं। देखिए, वरना आप क्या देख रहे हैं, आप एक जंग होती देख रहे हैं आगे कुछ माह, जिसका नुकसान सबसे ज्यादा पाकिस्तान को है। बाकी दुनिया तो पीछे बैठ के कह सकती है, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कह सकता। मैं आपको ये भी वाजे कर दूं कि यहाँ पे जो गुफ्तगू है, अभी आपने ये फाइनेंशियल टाइम्स का, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, कई दफा मीडिया ऐसे बात को ट्विस्ट करता है। देखिए, हम अमेरिका को बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि हम एक बायलैटरल रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें हम पार्टनर्स इन पीस हैं। वजीर आजम ने कह दिया ये कॉल शॉल इज इररेलेवेंट। हमने साफ कहा है जी कि आएगी तो बिल्कुल हम कॉल सुनेंगे, लेकिन हम इंतजार नहीं कर रहे, उसको छोड़ दें बात को। सब्सटेंस पे बात यह है कि हमें इस वक्त अर्जेंट बेसिस पे खित्ते को मिला के, और अमेरिका ये नहीं कर सकता कि वो अपनी लीड छोड़ दे सियासी तौर पे। ठीक है, वो इनखला उनका फैसला था, हमारा नहीं, लेकिन अब आपको सियासी तौर पे फिर भी लीड लेके ये जिम्मेदारी है आपकी कि आप सारों को बिठाएं। अशरफ गनी साहब को कन्विंस करने के लिए सिर्फ अमेरिका कर सकता है और कोई नहीं है, बिकॉज वो उनके बेसिकली असिस्टेंस पे चलते हैं और वो बिल्कुल बात मानने को अभी तक तैयार नहीं है। तो वो गुफ्तगू है, और पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, मुझे अभी भी उम्मीद है, मैं आपको वसूख से कह रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि अगर हम ये कोशिश करेंगे तो बैठ के कोई ना कोई बातचीत होगी, क्योंकि वरना सबको तो पता है कि ये मामला और खराब होता जाएगा ग्राउंड पे। विजिट का क्या फायदा हुआ? टू इस विजिट का क्या फ़ायदा हुआ? आप और DGISI कई दिन वहाँ रहे, और तो इसका अब आप अगर रिपोर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को आके, गवर्नमेंट को, तो क्या रिपोर्ट करेंगे? फ़ायदा क्या हुआ इसका? मैं आपको बता देता हूं। पहली बात यह है कि अमेरिका मुकम्मल तौर पे इन एग्रीमेंट है कि पाकिस्तान के साथ जामे होलिस्टिक ताल्लुक होगा, सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं होगी। ये आपको मालूम है कि पहले कुछ माह बिल्कुल ये बात नहीं हो रही थी। दिस इज प्रोग्रेस, बिकॉज उनको भी ये मालूम है कि पाकिस्तान इज टू इंपॉर्टेंट अ कंट्री। सो उस पर बिल्कुल एग्रीमेंट है, फॉलो अप भी हो रहा है और वो चीजें चल रही। एक फर्क है, हम बात पब्लिक में ऑप्टिक्स की नहीं कर रहे, सब्सटेंस की कर रहे हैं। उसमें कॉमर्स है, ट्रेड है, क्लाइमेट है, सिक्योरिटी रिलेशनशिप है। दूसरी बात यह है कि क्या अमेरिका और पाकिस्तान की शेयर्ड कोई थ्रेट्स हैं? क्या हमें कोई डर है अफगानिस्तान में जिनका मिलाप है मफादात का, और हम समझते हैं, वो भी समझते हैं। अब आगे कैसे जाना है यहाँ से दिन ब दिन, उस पर बहुत सी बात हुई, और अगर मैं ब्रीफ करूं तो ये बात होगी कि एक प्लान है कि कोशिश करनी है कि सियासी मफाहमत फौरी तौर पे वो प्रोसेस जो है आगे चले, और इंशाल्लाह उसमें कोई ना कोई प्रोग्रेस नजर भी आएगी जल्द। लेकिन आप अगर कहते हैं कि नहीं जी ये तो नहीं हो सकता, मैं फिर भी कहता हूं वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई आवर बेस्ट अमेरिका के साथ और बाकी ममालिक के साथ जो ये चाहते हैं। और खित्ते में इस वक्त सवाई हिंदुस्तान के कोई नहीं चाहता कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है जारी रहे। तो ये जो अमेरिका के साथ, अमेरिका बार बार पाकिस्तान की अहमियत को हर बयान में, हर नुक्ते पे, हर जगह बयान करता है, कहता है, लेकिन जो ताल्लुकात की नोयत है उसमें वो अहमियत उस तरह से नज़र नहीं आती है। हम देख रहे हैं ये बहरहाल, जैसे कि आपने कहा कि ये शायद इतनी इंपॉर्टेंट और ये क्रिटिकल बात नहीं है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर को हमारे, या नहीं किया, लेकिन ओवरऑल भी अगर हम देखें तो वो उस लेवल की वो चीज़ नज़र नहीं आती है। अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन दिल्ली आए, फिर वहाँ से वो चले गए, और जिस तरह से भी उनकी जो कम्युनिकेशन चल रही है इंडिया के साथ, जो कि उसकी अपना एक टिपिकल रोल है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जिस किस्म की जो रिक्वायरमेंट है, जो जिस तरह के ताल्लुकात और जो तवक्कुआत हैं अमेरिका की, वो नज़र नहीं आती, कोई इंसाइट नहीं कर रही होती है, वो ग्रेडिंग उस तरह की नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, और खुल के हमने ये बात इनसे की है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ तो ये वाला सिग्नल आ रहा है, दूसरी तरफ आप कहें जी पाकिस्तान से अहम है कोई नहीं और पाकिस्तान के साथ काम करना है। आखिर पाकिस्तानी अवाम भी इस चीज़ को देख रही है, और हमने ये बिल्कुल वाजे किया है कि पाकिस्तान, ये कोई ना समझे कि पाकिस्तान इंगेजमेंट के लिए डेस्परेट है। पाकिस्तान जेन्युइनली अफगानिस्तान में अमन के लिए डेस्परेट है और अपने इंटरेस्ट में है, और अफगान बहन और भाइयों के लिए डेस्परेट है। ये कहना कि जी हमने तो यहाँ से चेकआउट कर लिया और बस अब गुड लक, ये बिल्कुल गलत बात है। ना ही अमेरिका ने ये हमें कहा है। तो यू आर राइट, ये एक है प्रॉब्लम, ये सिग्नलिंग की प्रॉब्लम है, हमने पॉइंट आउट भी की है, लेकिन ये बात हम नहीं कर रहे, ना करेंगे, और ये माजी में होता हो तो होता हो कि जी प्लीज हमसे बात कर लें, जी प्लीज। नो, आपने करनी है, हम हाजिर हैं अगर मफादात की बात पे आगे चलना है। लेक्चर देना है, थैंक यू नॉट इंटरेस्टेड। नई बात करनी, थैंक यू नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन सब्सटेंस पे हम फिर भी काम करेंगे।
अफगानिस्तान में हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे बिकॉज हमारा मैसेज इस वक्त अमन का है। ये भी बात गलत है कामरान साहब, हम कहें जी कि अच्छा ऐसा है तो फिर खुदाफिज, नहीं। रिलेशनशिप चलते हैं मफादात पे, इमोशंस पे नहीं। और हमने बिल्कुल पूरे बावकार तरीके से इनको अपनी पोजीशन भी बता दी है, अपनी लिमिट्स भी बता दी हैं, और उन्हीं लिमिट्स के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि बड़ी मुस्बत कॉन्वर्सेशन हुई है और प्रोग्रेस का रास्ता है, मफादात का मिलाप है अफगानिस्तान में इस वक्त। और जिस वक्त आप अमेरिका में मौजूद थे, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्बॉलिक्स है उसकी कि GHQ में PLA की, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ, और बड़ा एक एक्सेप्शनल मैसेज था चाइना के लिए पाकिस्तान की जानिब से, और जो कि बहुत ही एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट है जो कि यहाँ पर हुआ। वो अलहदा बातें हैं, यानी कि ये इवेंट और वाशिंगटन में आप लोगों की मुलाकातें हैं। बिल्कुल, और मैं आपको हल्फिया कहता हूं कि हमने बिल्कुल ये साफ बात की है, चाइना नॉन निगोशिएबल है हमारे लिए। ये मैं आपको फिर वही कह रहा हूं, देखिए एक तब्दीली आपको मानना पड़ेगी इस वजीर आजम के नीचे आई है, वेदर वी मतलब कोई माने या ना माने। पाकिस्तान की पॉलिसी हैज बिकम, जो मैं 3 लफ्ज कहता होता हूं, अनअपोलोजेटिक, प्रैग्मेटिक और प्रोएक्टिव। सो अनअपोलोजेटिक में हमने क्लियरली प्रिंसिपल स्टांस अपना बता दिया जी, चीन से नॉन निगोशिएबल है और बेहतर होगा इंशाल्लाह, लेकिन वो आपकी कॉस्ट पे नहीं होगा। हम आपके साथ भी काम करना चाहते हैं। ना चीन ने हमें कहा है कि आप कोई वन और दी अदर करें, और ना ही फ्रेंकली अमेरिका को भी पता है वो ये बात नहीं कर सकते। हम दोनों के साथ, यही तो हमारा जियो इकोनॉमिक पैराडाइम है, हर एक को फायदा पहुंचाएं और उनसे फायदा लें इन दिस जियो इकोनॉमिक स्पेस। इतनी एक्सटेंसिव एंगेजमेंट का अगला कदम क्या होगा? कोई इस सिलसिले में कोई बात हुई है कि जब एक गुफ्तगू होती है तो फिर होता है कि अच्छा हम ये करते हैं, फिर देन वील मीट नेक्स्ट, या कोई चीज़ नया अगला माइलस्टोन? देखिए, जो सिक्योरिटी हमारी गुफ्तगू अफगानिस्तान पे वो तो डेली चल रही है। आपको पता है ज़ालिम खलीलजाद साहब जो हैं वो हर दूसरे दिन आए भी होते हैं, और वो चैनल तो चल रहे हैं, उसको और रीइन्विगरेट करेगी ये जो हमारी मीटिंग्स थी। जो बाकी बायलैटरल ताल्लुक है उसमें बड़ा स्ट्रक्चर्ड एक प्रोसेस बन गया है। हमारी जो मिनिस्ट्रियां हैं रेलिवेंट, वो इनकी मिनिस्ट्रियों से बात कर रही हैं, वो आगे बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो हम पहले शायद उस तरह नहीं करते थे। पहले बड़ी बात हो जाती थी लेकिन ये डिलीवरी में कमजोरी रह जाती थी दोनों साइड्स पे। वो अभी प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है। हाँ, वो बहुत ज्यादा पब्लिक नहीं है क्योंकि उसका पब्लिक होने का रीजन नहीं है, वो तकनीकी लेवल पे काम होगा उसमें, और जब प्रोग्रेस होगी तो आपको नजर आएगी। वैक्सीन अमेरिका से आई, आपको नजर आई। क्लाइमेट पे अभी जो मैंने आपको बताया मुलाकात, जिसके बाद एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप का इनकाद हो रहा है, वो आपको नजर आए। इस तरह बाकी चीजें नजर आएंगी। अफगानिस्तान वाले हवाले पे डेली कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन जारी है।